1 साल की छोटी बच्ची से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक 85 कमरों वाला एक घर और परिवार के सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा कि आप सुनने के बाद सोचेंगे कि इसको परिवार क्यों कहा जा रहा है, इसको गांव या फिर जिला घोषित क्यों नहीं किया गया है। आज हम आपको बताएंगे बिहार के सबसे बड़े परिवार की कहानी के बारे में, जिसको सुनकर के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी परिवार में इतने सदस्य कैसे हो सकते हैं। अब ये परिवार रहने वाला कहां का है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, और उसके बाद आज तक कमाल की बात यह है कि इस परिवार में कभी विवाद ही नहीं हुआ। पूरी कहानी क्या है और कहां की है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। एक 250 से अधिक सदस्यों वाला परिवार जो बोध गया के टीका बिघा गांव में रहने वाला है। बोध गया के टीका बिघा गांव में एक जो कैंपस है, उस कैंपस का क्षेत्रफल जो है वो 3 बिघा है। मतलब 3 बिघा का एक प्लॉट है जिसमें कैंपस बना हुआ है, और उस कैंपस के अंदर कई घर हैं। एक घर ऐसा है जिसमें 85 कमरे हैं, और अब 85 कमरों वाले इस घर में सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में 65 है। मतलब एक साथ एक छत के नीचे 65 लोग रहते हैं, और इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि आप सुनकर के सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में भी क्या किसी व्यक्ति का इतना बड़ा परिवार हो सकता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है घनश्याम सिंह से। घनश्याम सिंह बोधगया के रहने वाले हैं, और उनका सपना हुआ करता था कि उनका परिवार जो है वो कभी टूटे नहीं, कभी अलग नहीं हो, संयुक्त परिवार रहे। लेकिन घनश्याम सिंह का यह सपना कितना वर्ष पुराना है ये आप सोच नहीं सकते हैं। घनश्याम सिंह जब इस बात का सपना देखे थे तब उन्होंने अपने बेटों को इस बारे में बताया था, और उनके एक बेटे थे जिनका नाम कल्याण सिंह था। कल्याण सिंह ने 1920 में अपने परिवार के लिए एक नियम बना दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिवार का सदस्य एक साथ एक छत के नीचे रहेगा और एक साथ उतने सदस्यों का खाना बनेगा। कल्याण सिंह जो 1920 में यानी कि आजादी के पहले इस नियम को बनाए थे, उस नियम का पालन आज के समय में भी किया जाता था। कल्याण सिंह के 2 बेटे थे, और उन दोनों बेटों को उन्होंने ये शिक्षा दी कि उनका परिवार टूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद उनके जो 2 बेटे हैं उनके कई बच्चे हुए, और सारे के सारे बच्चे आज के समय में एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। अब आप इस परिवार के बारे में जान लीजिए। इसमें वर्तमान में इस परिवार में 65 सदस्य हैं। 1 साल की छोटी बच्ची से लेकर के कल्याण सिंह के परिवार में 90 साल का बुजुर्ग तक आपको मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर इनके पूरे परिवार के सदस्यों को मिला दिया जाए तो 250 का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन अब जो है कमाल की बात यह कि इतना बड़ा जब परिवार होता है तो कहा जाता है कि परिवार में विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जब महिलाएं इतनी ज्यादा रहेंगी, बेटे बहू इतने ज्यादा रहेंगे, तो किसी न किसी बात पर तू मैं हो सकती है। लेकिन कल्याण सिंह का ये जो पूरा का पूरा परिवार है, जो कैंपस है, उस कैंपस का नाम कल्याण परिवार रखा गया है, और उस कैंपस के भीतर आज तक कोई विवाद हुआ ही नहीं है। विवाद नहीं होने के पीछे का कारण है कि जितने भी लोग हैं उस परिवार में रहने वाले, वो सब इस बात को जानते हैं कि कल्याण सिंह की जो प्रॉपर्टी है उस पर सबका अधिकार है, और इस कारण से उस चीज को लेकर के किसी के बीच में आज तक विवाद ही नहीं हुआ। अब कल्याण सिंह के जो बेटे थे और उनके जो बच्चे हैं वो सब व्यवसाय करते हैं, और अलग अलग चीजों में व्यवसाय करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी का किसी से खास कोई लेना देना नहीं है, और इस कारण से उन लोगों में कभी विवाद ही नहीं होता है। कल्याण परिवार की खास बात यह है कि दिन भर में 2 बार का खाना वो लोग पूरा परिवार एक साथ खाते हैं। एक दोपहर का भोजन और फिर रात्रि का भोजन जो होता है पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठ करके खाता है। अब इतने बड़े परिवार में इतनी सारी महिलाएं होंगी, इन सभी महिलाओं के बीच में खाना बनाने को लेकर के भी कभी विवाद नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा परिवार एकजुट रहता है और एक साथ मिलकर के हर काम करता है।
परिवार में नौकर चाकरों की भी कमी नहीं है। नौकर चाकर साफ सफाई से लेकर के खाना बनाने तक का हर काम करते हैं। घर की सारी महिलाएं जो हैं वो नौकरों की इस काम में मदद करती हैं। सबका रूटीन बंधा हुआ है कि कौन सी महिला जो है किस दिन खाना बनाने में मदद करेगी और उस महिला का सहयोग कौन कौन से लोग करेंगे, कौन कौन से परिवार के सदस्य करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि जिस परिवार में 250 से ज्यादा सदस्य मौजूद हो, उस परिवार का हर रोज जो है एक फंक्शन जैसा होता होगा, कोई समारोह जैसा होता होगा, किसी फंक्शन का जब आयोजन किया जाता होगा तो इस परिवार में किसी अन्य के सदस्यों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। जिस परिवार के इतने ज्यादा सदस्य स्वयं हैं उसमें बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके परिवार का एकजुट होना उनकी ताकत होती है और ये उनको यूनिक बनाता है। बाकी अब आप इस पूरे खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के इतने बड़े परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।